कम से कम इतना कहा होता क्या कहा होता सर कि आज हम कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम करने वाले हैं। अच्छा सर क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन आप बोले थे, हमने अच्छे से किया भी है, फिर से करते हैं। वेरीफाई कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम साइन एक्स एंड कॉस एक्स। अच्छा ऐसे दो फंक्शन दिए हैं हमको इन और रेंज दिया है 0 to π/2। अच्छा ओके सर समझ गए। और एफ ऑफ एक्स क्या होगा फिर हमारा? यहाँ पे क्या करेंगे हम? एफ ऑफ एक्स होगा जो पहला दिया है उसको एफ ऑफ एक्स लेते हैं साइन एक्स, और जो दूसरा दिया है उसको जी ऑफ एक्स लेते हैं। कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है? ये तीनों जो है पहले आपको सेटिस्फाई होते हैं ऐसे दिखाना पड़ेगा। ओके कॉन्टिन्यूअस ये दोनों फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए इस इंटरवल में। ओके अच्छा तो चलिए देखते हैं। अरे यार दुनिया सब लोगों ने साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ तो देखा ही होगा, बराबर। मुझे कोई बता नहीं, साइन जीरो की वैल्यू सबको पता होती है, नहीं तो कैलकुलेटर में डाल के देखो, बराबर। चलो कैलकुलेटर में डालते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है। मैं ग्राफ निकाल के दिखाता हूँ आपको। चलो साइन एक्स का ग्राफ निकालता हूँ मैं, साइन एक्स का ग्राफ निकालता हूँ मैं। अच्छा यहाँ पे वैल्यू मैं 0 लेता हूँ और यहाँ पे मैं चलो पाई बाय कितना लूँगा मैं? यहाँ पे π/2 लेता हूँ और यहाँ पे कितना लेता हूँ? पाई लेता हूँ। तो सबको पता है साइन 0 0 होता है, नहीं तो कैलकुलेटर में डाल के देख सकते हो। तो साइन 0 यहाँ पर 0 होगा, π/2 के लिए वो 1 हो जाता है। तो ये जो ग्राफ है ये ऐसा आता है। हमको कहाँ तक चाहिए? सिर्फ π/2 तक ही चाहिए, बराबर। तो ऐसा आया तो कॉन्टिन्यूअस है, बराबर। और cos x का अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर cos x करता हूँ, तो यहाँ पे 0 है। cos 0 के लिए कितना होता है? 0 के लिए यहाँ पे π/2 लेता हूँ। 0 के लिए 1 होता है और π/2 के लिए 0 होता है। तो इसका भी कॉन्टिन्यूअस है। तो साफ साफ दिख रहा है यार दोनों कॉन्टिन्यूअस है, बराबर। और डिफरेंशिएबल हो गए क्या? तो साइन का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस, सॉरी साइन का डेरिवेटिव cos x होता है। तो cos x का तो ग्राफ है ना, बराबर, ऑलरेडी है। तो cos x ग्राफ तो निकाल सकते हैं हम, तो वो डिफरेंशिएबल भी हो गया। ये देखिए कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल का मतलब होता है उस फंक्शन का अगर आप उस रेंज में किसी भी वैल्यू के लिए अगर उस फंक्शन में वैल्यू पुट कर देते हो तो कोई ना कोई आपको रियल वैल्यू मिलेगी, उसका मतलब वो कॉन्टिन्यूअस होता है। इसका मतलब हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कॉन्टिन्यूअस, बराबर। अच्छा सर समझ गए। और cos x का दूसरा फंक्शन क्या है? cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। अगर मैं साइन x का ग्राफ निकाल सकता हूँ, कॉन्टिन्यूअस है, तो माइनस साइन x का भी निकाल सकता हूँ। नीचे से आएगा साइन 0 0 ऐसा कुछ तो आएगा, राइट? क्योंकि साइन x अगर 1 होता है तो माइनस साइन -1 नीचे से आएगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा, बीच में गैप नहीं होगा। और आप यार जिंदगी भर कितनी बार आपने देखा होगा साइन और कॉस उसके ग्राफ कंटिन्यूअस होते हैं, और साइन और कॉस जब आता है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो दीज आर कॉन्टिन्यूअस। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बराबर, बिकॉज यू आर लर्निंग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि एक काम भी कर सकते हो, ये दोनों ग्राफ आप साइड में निकाल लो, साइन का ग्राफ और कॉस का ग्राफ निकाल लो और उनको बता दो भाई देख ग्राफ निकाल पा रहा हूं मैं उसका। तो कॉन्टिन्यूअस दोनों का ग्राफ मैंने निकाला है। ओके वी कैन से और वी नो दैट, ऐसा लिख सकते हैं हम, ऐसा हम यहां पर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? वी नो दैट f of x and g of x are continuous in AB, and यहाँ पर क्या निकालेंगे फिर आप? वो ग्राफ भी साइड में निकाल सकते हो आप, प्रूफ के लिए उनको बता सकते हो, बराबर, साइन और कॉस के। और उसके बाद आप साइन का डेरिवेटिव कॉस का तो ऑलरेडी निकाला है उसके, और माइनस साइन का भी नीचे आप निकाल सकते हो। कौन से ग्राफ निकाल सकते हो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये हो गया साइन का, ये हो गया कॉस का, बराबर, और यहाँ पे माइनस साइन का निकाल के दिखा रहा हूँ मैं। कैसे आएगा? यहाँ पर अगर ये आता है तो ऐसे कुछ तो आएगा, राइट, नीचे से आएगा। ओके सर समझ गए। तो कॉन्टिन्यूअस है इतना, तो अब मैं क्या कर सकता हूं? देयरफॉर स्टेप 2 हमारा क्या होता है? नहीं, स्टेप 2 के पहले हमको एक तीसरा कंडीशन भी दिखाना है, g डैश x। जी एक्स क्या है? cos x। तो g डैश x क्या आएगा सर? वो आएगा माइनस साइन।
इज नॉट इक्वल टू 0 है क्या? देखो यार, माइनस साइन एक्स का ग्राफ मैंने निकाला है, बराबर। ए और बी एंड पॉइंट छोड़ के, इसका मतलब एंड पॉइंट छोड़ना होता है, राइट? ओपन इंटरवल है तो ए और बी, ये 0 नहीं पकड़ना है आपको, 0 छोड़ के बाकी सब, π/2 भी नहीं पकड़ना है। तो 0 और π/2 के बीच में किसी भी पॉइंट के लिए उसकी वैल्यू 0 है क्या? नहीं है, राइट? इस ग्राफ को देख सकते हो आप, बराबर। ओके, या फिर आप रख के कैलकुलेटर में जाओ, कोई भी वैल्यू ढूंढो यार, उसके नहीं आएगा क्योंकि ग्राफ तो मेरे सामने है, पता है मुझे। ओके, फॉर नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी पॉइंट इन ओपन इंटरवल। हाँ, यहां पर अगर कोई क्लोज्ड इंटरवल बोलता ना तो वो 0 हो जाता, क्योंकि ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट नहीं आते हैं, बराबर ना? यस सर। ओके, तो इसलिए वो ये सही है। तो अगर ये तीनों कंडीशंस हो जाते हैं तो आई कैन से, क्या से सर, क्या कह सकते हो आप? बाय कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम मैं ऐसा कह सकता हूं, देयर एग्जिस्ट at least one point where I can write this। तो A हमारा क्या होगा? 0 जो क्वेश्चन में दिया है, और B की जगह पे मैं π/2 रख दूंगा। ओके, तो f ऑफ π/2 माइनस f ऑफ 0 अपॉन g ऑफ π/2 माइनस g ऑफ 0 is equal to f dash of c। there exists at least one point x equal to c and g dash of c। ओके, अब हमको ये पॉइंट्स तो निकालने होंगे। f ऑफ π/2 ये है कि हमारे वैल्यूज मेरे पास नहीं है, तो सर कैसे निकालेंगे? मैं यहाँ पर साइड में आपको निकाल के देता हूँ, ये मैं मिटाता हूँ, ठीक है? या आप लिख के लेना, साइन और कॉस के ग्राफ आपको कहीं भी मिल जाएंगे, गूगल भी करेंगे तो उसमें कोई मतलब बड़ी बात है नहीं। ओके सर, समझ गए। अब यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना है हमको? f ऑफ x और g ऑफ x मेरे पास है। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है? f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है? साइन x है सर। तो f ऑफ क्या चाहिए हमको? 0, साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। और f ऑफ π/2 साइन π/2 मतलब 1 होता है सर। और क्या चाहिए हमको? g ऑफ x क्या है? वो cos x। हमें क्या चाहिए? g ऑफ 0 मतलब cos 0 विच इज इक्वल टू 1 एंड g ऑफ π/2 cos π/2 विच इज इक्वल टू 0। और क्या चाहिए हमें? f डैश और g डैश चाहिए। तो f ऑफ x हमारे पास है, तो f डैश x क्या आएगा? cos x। दैट इंप्लाइज f डैश ऑफ c क्या आएगा? x की जगह पे c रख दो, cos c। ओके, और g डैश x क्या आता है? gx कहां पर है? gx cos x, उसका आता है माइनस साइन x, राइट? ओके सर, तो x की जगह पे c रखेंगे तो आएगा माइनस साइन c। ये सारे वैल्यूज यहां पर पुट करूंगा मैं। f ऑफ π/2 कहां पर निकाला है मेरा? ये देखो 1 है। ओके, f ऑफ 0 कहां है मेरा? 0 है। ओके, उसके बाद g ऑफ π/2 कहां है मेरा? यहाँ है, 0 है। माइनस g ऑफ 0 कहां है मेरा? यहाँ है, 1 है। ओके, f डैश ऑफ c कहां है मेरा? cos c। ओके, अपॉन g डैश कहां है मेरा? माइनस साइन c। ओके, अब यहां पर देखिए cos अपॉन साइन, दैट इंप्लाइज, आगे लिखता हूं यहां पर, ये 1 अपॉन -1 कितना आता है? ये -1 आता है, और माइनस कॉट आता है, क्योंकि cos अपॉन साइन कॉट होता है, मुझे पता है, बराबर। तो मुझे क्या आया यहां पर? cot c इज इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज c इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1। सर cot इनवर्स ऑफ 1 मुझे पता नहीं है सर, कैलकुलेटर में भी कॉट नहीं होता है सर, तो कैसे निकालेंगे? tan तो निकाल सकते हो, तो मैं कैलकुलेटर में जाऊंगा, tan इनवर्स निकालूंगा। tan इनवर्स ऑफ 1, अच्छा ये कितना है?
45 डिग्री आया, डिग्री में 45 आया, तो रेडियन में कितना होता है? रेडियन मतलब पाई के फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन में पाई के फॉर्म में दिया है, रेडियन में हम भी रेडियन में लिखेंगे। तो 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4 होता है, राइट। अब ये डिग्री टू रेडियन का सेपरेट वीडियो अवेलेबल है। ये डिग्री रेडियन ये मैटर किसी को अगर पता नहीं है ना, तो यू हैव टू बी वरीड अबाउट इट। तो डिग्री रेडियन में यहाँ पर नहीं बताऊंगा, ठीक है। उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, डिग्री टू रेडियन, रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है, कैसे कन्वर्जन होता है, हो गया। तो यहाँ पर वो हमारा पॉइंट नहीं है। तो कॉट इनवर्स रेडियन में आएगा पाई बाय 4। देखिए यहाँ पर क्या किया मैंने, tan इनवर्स का कितना आता था हमारा, कॉट इनवर्स ऑफ 1, कॉट इनवर्स ऑफ, हाँ जितना tan का होगा उतना ही कॉट का होगा, क्योंकि देखिए tan 1 कब होता है, पाई बाय 4 के लिए। तो कॉट का उल्टा अगर tan होता है तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, राइट। तो कॉट भी पाई बाय 4 के लिए 1 होगा, राइट। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आई हमारी, therefore c is equal to पाई बाय 4 which belongs to पाई बाय 4। इसके बीच में आता है क्या, 0 और पाई बाय 2 के बीच में आता है क्या? हाँ सर, क्यों नहीं आता, 0 और पाई बाय 2 के बीच में होता है। फिर पाई बाय 4 बड़ा है कि पाई बाय 2? मैंने मेरे बैच में पूछा था पाई बाय 4 बड़ा है कि पाई बाय 2, तो बहुत सारे बच्चे जो बोले थे पाई बाय 4 बड़ा होता है, क्योंकि 4 बड़ा है। गोबर वाले बच्चे ऐसे ही बोलेंगे पाई बाय 2 छोटा होता है, पाई बाय 4 बड़ा होता है। ऐसा होता है क्या? तो कुछ बच्चों को समझ में आएगा, ये गलत है। क्योंकि देखिए पाई बाय 2 और पाई बाय 4 इसमें बड़ा होता है पाई बाय 2। ऐसे कैसे सर, 4 तो बड़ा है? नहीं, यहाँ पर क्या होता है, अगर किसी का डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसकी वैल्यू छोटी बन जाती है, राइट। क्योंकि बड़े वैल्यू से आप डिवाइड करोगे, तो जितना डिनोमिनेटर बढ़ेगा उतनी उसकी फ्रैक्शन की वैल्यू कम आएगी। डिनोमिनेटर दोनों का न्यूमरेटर तो सेम है, बराबर। तो डिनोमिनेटर पे डिपेंड है, जिसका डिनोमिनेटर बढ़ा उसकी वैल्यू बढ़ी, सॉरी जिसका डिनोमिनेटर बढ़ा उसकी वैल्यू कम आएगी। तो पाई बाय 4 की वैल्यू कम आएगी, इसलिए पाई बाय 4 छोटा होता है। और जैसे भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हो ना कहीं पे भी, तो पहले क्या आता है 0, उसके बाद पाई बाय 4, पाई बाय 2, फिर पाई, ऐसे आता है, राइट। तो पाई बाय 4 जो है 0 और पाई बाय 2 के बीच में होता है, ओके। देयरफॉर आई कैन राइट विच बिलोंग्स टू 0, पाई बाय 2। Therefore, Cauchy's mean value theorem is verified. I hope सबको समझ में आ गया है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई किए। मैंने ऐसा बोला कोई तो एक पॉइंट ऐसा है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई किया, फिर मैंने सी पॉइंट निकाला, और वो सी पॉइंट अगर इसके बीच में रहता है तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि थ्योरम वेरीफाई हो चुका है। आई होप सबको समझ में आ गया, क्लियर। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना है। जो कुछ भी होता है यार चैनल के साथ जुड़े रहना है, शेयर कर दो, सबका फायदा होना चाहिए। सबके लिए फ्री वीडियोस अवेलेबल है, और मैं मेहनत जो कर रहा हूँ सिर्फ आपको लोगों के लिए कर रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आपकी वजह से ऐसा हो रहा है, आपकी वजह से मुझे समझ में आ रहा है, आपकी वजह से मैथ्स का डर खत्म हो गया, आपकी वजह से मेरा पैसा जो ट्यूशन लगाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैं बिना ट्यूशन का भी अच्छे से कर पा रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है। कॉलेज में अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसी वैसी बहुत सारे, मतलब जब मैं ऐसे कमेंट्स देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो आई होप सब लोग इसका अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो सबके साथ शेयर करते रहो, और आप भी इसका ज़रूर आनंद ले सकते हो। तो करते हैं फिर अगला सवाल।